लोग तो ऐसे मर रहे हैं जैसे कोई प्रकोप हो। कब कहां किसकी मौत हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम इस कैसेट को जला देते हैं, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तुम्हें क्या लगता है इस कैसेट को जलाने से उस बुरी आत्मा को हम रोक पाएंगे? पता नहीं, मगर हम और कर भी क्या सकते हैं। चलो अच्छा हुआ सब कुछ राख हो गया, ये किस्सा ही खत्म हो गया। फाइनली मौत का ये खेल अब बंद हो जाएगा। वो बुरी आत्मा और किसी की जान नहीं ले पाएगी। वो सब तो ठीक है, पर अब इस राख का करे क्या? ये कोई मामूली राख नहीं है। इस राख को हम दफना देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। निकाल। बस कर। चल चल, बहुत हो गया यार। अबे क्या होगा इस राख में? हाँ, पता नहीं यार, मगर जब इंस्पेक्टर साहब हमसे इस राख के बारे में बात कर रहे थे, तूने देखा था उनका चेहरा? कितने डरे हुए थे वो। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो है इस राख में। खैर अब राख लेके आप खत्म करे यार, बहुत हो गया। अच्छा ठीक ठाक गड्ढा हो गया यार। हाँ, हो गया। राख लिया अभी लाता हूँ। ये क्या कर दिया तूने? यार इंस्पेक्टर साहब ने कितनी अच्छी तरह समझाया था कि राख जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। ये राख जरा सी भी कहीं भी गिरनी नहीं चाहिए, जरा सी भी। चल जल्दी लिया, जल्दी ना। हाँ तू इतना परेशान मत हो यार, इतनी सी राख गिरने से क्या हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ला ग्लव्स निकाल। डाल जल्दी। हाँ पट्टी डाल। ऐसे ठोक। हाँ ठोक ठोक। हो गया। यार ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, बड़ा अजीब सा सन्नाटा है। चल निकल लेते हैं। चल आजा। सोलन, सोलन, तुम्हारा भी ना ये चाय पीने का तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। सुबह शाम रात दिन चाय चाय चाय, जहाँ देखो वहाँ कपड़े पड़े रहते हैं। ये कोई बात होती है? अब मैं नहीं समेटूंगी आपके कपड़े, समेट के रखिए आप खुद ही अपने कपड़े। हर समय क्या ये शुरू करके बैठ जाते हो? सोलन, अभी तक सो रहे हो? आज उठना नहीं है क्या? सोलन उठो ना, उठो सोलन उठो। अरे नीला, सोलन, नीला, मेरे साथ आओ सोलन, मेरे साथ आओ।
ये सब तो मर चुके थे, फिर कैसे? सोलन मेरी मदद करो, 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 मेरी मदद करो। सोलन, सोलन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो बहुत गुस्से में है सोलन। अभी तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। लोग इसी तरह मरते रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। सोलन, तुम इतनी रात को तुम? क्या बात है सोलन? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रसून वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। कौन? वो कैसेट वाली बुरी आत्मा जिसने इतने सारे लोगों को मार डाला है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है सोलन? हमने वो कैसे जला दिया? अगर वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, इट्स स्टिल प्रेजेंट। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे प्रसून, मुझे नीला ने बताया। नीला ने? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हुआ है, मैं अपने घर में सो रहा था कि नीला वहां अचानक आ गई और मुझे वो उसी जगह ले गई जहां उस रात लैब वर्कर्स ने टेप की राख को गाड़ा था। नीला तुम्हें उस जगह पे ले गई थी? शायद, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वहां मुझे अजीब सी आत्माओं ने घेर लिया था। फिर वहां से एक एसिड जैसी चीज निकलने लगी और उसके बाद एक भयानक चेहरा बन गया, एक औरत का चेहरा। वही औरत जो उस टेप में थी? शायद। उसने तुमसे कुछ कहा? हाँ प्रसून, उसने मुझे कहा कि अभी बहुत कुछ होने को बाकी है, कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। हे भगवान, अगर ये बुरी आत्मा अभी तक खत्म नहीं हुई है तो और भी बहुत सारी जाने जाएंगी। हमें इस बुरी आत्मा का पता लगाना होगा। हाँ भाई, फ्रेश हो लिया? केतन, हाँ मैं फोन करने जा रहा हूँ यार, बहुत दिनों से घर बात नहीं हुई। ठीक है, तब तक मैं नहा लेता हूँ। तू जल्दी आ जा, फिर खाना खाते हैं। हाँ जल्दी आना, रात काफी हो गई है। जल्दी आऊंगा भाई, मुझे भी भूख लग रही है। ला, 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 ला। ये शाम सुतरी।
चेतन! फिर से सब कुछ वही। ना कोई खून के निशान, ना कोई सुराग, सिर्फ 2 कंकाल। इसका मतलब है कि मरने वाले अब भी किसी न किसी तरह से उस कैसेट से जुड़े हुए हैं, राइट? मेरा डर सही निकला। मेरी समझ में नहीं आ रहा सोलन कि अगर ये वही आत्मा है तो वो इस घर में कैसे घुस गई? देखो, अब तक जितने भी लोग मरे हैं वो सब उस वक्त मरे जब वो कोई ना कोई फिल्म देख रहे हैं, पर यहां तो ना कोई टेलीविजन है और ना वीसीआर। फिर वो बुरी आत्मा इस घर में कैसे घुस गई? यही तो पता लगाना है कि वो यहां आई कैसे। अब हमें छानबीन बहुत बारीकी से करनी होगी। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सर, इसमें वो सामान है जो मरते समय उन दोनों वर्कर्स के पास था। ठीक है, इसे अलमारी में ले जाकर रख दो संभाल कर। सर। चप्पा चप्पा छान मारा, एक सुराग नहीं मिला जिससे पता लगे कि वो आत्मा यहां आई कैसे, ये सब हुआ कैसे। सोलन, किसी भी हालत में हमें यह पता करना होगा कि वो बुरी आत्मा अब लोगों को कैसे मार रही, कौन सा नया रास्ता अपनाया है उसने। हम कुछ भूल तो नहीं रहे? तुम्हें लगता है हमसे कुछ छूट गया है? प्रसून, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। सुरेश। यस सर। मैं रिकॉर्ड रूम जा रहा हूँ, 10 मिनट में लौटूंगा। ठीक है, तो ये काम पूरा कर लेना तो। ठीक है सर। ये अलमारी कैसे खुल गई? एक और मौत। वो बुरी आत्मा यहीं पे। माय गॉड, नो! कैसे हुआ ये? मालूम नहीं, मगर ये हो कैसे सकता है? 2 मिनट पहले जब मैं रिकॉर्ड रूम में गया था तब तक ये बिल्कुल ठीक था। उस वक्त मेरे और इसके अलावा इस रूम में कोई नहीं था। और कितनी मौतें होंगी प्रसून? पता नहीं सोलन, कल तक हम इतना तो जानते थे कि बुरी आत्मा कैसेट में है, और अब तो हम वो भी नहीं जानते। पता नहीं कहां होगी वो बुरी आत्मा कहीं यहीं पर है। हमें उसका सबूत ढूंढना होगा। ये अलमारी,
प्रसून, यही है सबूत। ये काली राख देख रहे हो प्रसून? यही वो आत्मा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो कैसेट हमने कल जलाया था हाँ ये... प्रसून, हाँ, उस कैसेट की राख में ही अभी आत्मा है। हो सकता है उन लैब वर्कर्स के जूते में लगकर ये राख उनके घर तक पहुंच गई। और जब सबूत के तौर पर ये जूते पुलिस स्टेशन लाए गए तो जूतों के साथ वो आत्मा भी यहां पर आ गई। प्रसून, इस राख और जूतों को लेकर फोरेंसिक लैब चलते हैं। But this time we have to be very, very careful. प्रसून, तुमने लैब टेक्नीशियन को जल्दी आने को कहा था ना? कहाँ रह गई वो? हाँ, कहा तो था। इनफैक्ट वो आती ही होगी। ऐसा करते हैं, अंदर चल के वेट करते हैं। नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इस राख के पास कोई भी अकेला नहीं जाएगा। हम सब लोग एक साथ जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम एक दूसरे के लिए होंगे। ये जया अंदर कैसे पहुंच गई? जया अंदर क्या कर रही है? दरवाजा कैसे बंद हो गया? क्या? जया, अपने पीछे देखो। जया, दरवाजा खोलो। जया, दरवाजा खोलो। जया, क्या हुआ? अभी पीछे देखो। Look behind. भागो! भागो! भागो, बाहर जाओ। दरवाजा खोलो। दरवाजा अंदर से बंद है। इधर आओ। नहीं, इधर आके दरवाजे खोलो। दरवाजे को खोलो। दरवाजा खोलो। Can open the door. Help me. Help me. Can open the door. दरवाजा खोलो। Open the door, Jaya. तुम्हें क्या लगता है, हमें इससे कुछ मदद मिलेगी? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जया की मौत आखिरी मौत नहीं है। अगर हमने इस बुरी आत्मा को नहीं रोका तो न जाने और कितने लोग मारे जाएंगे। इस बात का तो डर मुझे भी है। हाँ, इसलिए हमें उस तक पहुंचना होगा। पता करना होगा कि वो कौन है और वो ये सब क्यों कर रही है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसे अपने पास बुलाना होगा। हम उस आत्मा को बुला रहे हैं जो कोहरी रात वाली कैसेट में थी। हम उस आत्मा को बुला रहे हैं जो कोहरी रात वाली कैसेट में थी। हम उस आत्मा को बुला रहे हैं जिसने नीला, कांतिलाल, एलेक्स, रॉनी और भी ना जाने कितने बेगुनाह लोगों की मौत का कारण है। हम उस आत्मा को बुला रहे हैं जो गुस्से में है। कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ आना ही होगा। तुम्हें हमसे बात करनी ही होगी। बात करो हमसे। क्यों मार रही हो तुम लोगों को? देखो,
हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सुना तुमने? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लगता है वो आ गई। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? शोभा? प्रसून, ये तो वही लड़की है जो कोरी रात का कैसेट देखते हुए मर गई थी, और इसी की मौत के बाद सारी मौतें होना शुरू हुई थी। मगर ये शोभा ऐसा कर क्यों रही है? ये उन लोगों को क्यों मार रही है जिन्हें ये जानती भी नहीं? हमें बताओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? किसी को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें लोगों को मारना बंद करना होगा। नहीं, मौतें इसी तरह होती रहेंगी जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती। किसे? जिसने मुझे मारा है। मगर तुम तो ऐसे लोगों को मार रही हो जिन्हें तुम जानती तक नहीं, बेगुनाह लोग। भला मेरी बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? देखो, तुम्हें ये सब रोकना ही होगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जिसने मुझे मारा है उसे तुम लोग ढूंढोगे, वो भी 2 दिन के अंदर। अगर तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए तो मौतें इसी तरह होती रहेंगी। याद रखना, सिर्फ 2 दिन। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक्स। मिस्टर प्रेम, आइए। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला शोभा को किसने मारा है? अभी तो कुछ नहीं, मगर जल्दी पता लग जाएगा। शोभा के अंकल के साथ आप लोगों के कैसे संबंध? शोभा और अंकल के बीच जायदाद को लेकर 1-2 बार बहस हुई थी, लेकिन वो सब शादी से पहले की बात है। ठीक है मिस्टर प्रेम। राइट इंस्पेक्टर। थैंक यू। सोलन, अगर हम शोभा की आत्मा से एक बार फिर से बात कर सकें तो हो सकता है हमें खूनी का पता चल जाए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं हमें शोभा की लाश को भी एक बार फिर से देख लेना चाहिए। प्रसून, पोस्टमार्टम कब का हो चुका है? अब बॉडी देखने से क्या मिलेगा? पता नहीं सोलन, पर मुझे लगता है कि शोभा की डेड बॉडी के पास से हमें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। आई थिंक वी शुड ट्राई। ये देखो, ये है शोभा का स्ट्रेचर। कितना मासूम चेहरा है इसका। कोई कहेगा कि इसने इतने लोगों को मारा है। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? इधर, इस कमरे से रोने की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं।
कौन हो तुम? गिर गया था, मुझसे कुछ गिर गया था, गिर गया था। ये देखो, यहां पर गिरी थी वो। इसका मतलब है खूनी से बचने की कोशिश भी उसने यहीं की होगी। और हाथापाई में जो कुछ भी गिरा होगा वो यहीं कहीं होगा। करेक्ट। JS ज्वेलर्स। जी हाँ, ये पेंडेंट मेरी ही दुकान का बनाया हुआ है। अभी 2 महीने पहले ही मैंने बना के दिया था। मगर ऐसे तो बहुत सारे पेंडेंट बनाए होंगे आपने, आपको सिर्फ यही पेंडेंट क्यों याद है? साहब, ये पेंडेंट मुझे इसलिए याद है कि ऐसी डिजाइन का एक ही पेंडेंट बनाया है हमने, बहुत कीमती है। जिसके लिए बनाया था, मुझे उस आदमी का नाम बता सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेंडेंट बनवाने वाला आदमी नहीं, औरत थी। औरत? जी, नैना नाम है उनका। बैठिए प्लीज। कहिए, क्या पूछना है आपको? इस पेंडेंट को पहचानती है? अरे, ये तो मेरा पेंडेंट है। वाह, आपने इसे पहचान लिया? हाँ, अभी 2 महीने पहले ही बनवाया था मैंने। किसके लिए? अपने लिए, और किसके लिए? अच्छा, पर ऐसे लॉकेट्स तो जेंट्स पहनते हैं ना, नहीं? तो क्या हुआ, मुझे ऐसी ज्वेलरी पसंद है। आप जानना चाहेंगे ये लॉकेट हमें कहाँ से मिला? कहाँ से? मिस नैना, हमें ये पेंडेंट एक मर्डर सीन से मिला है, मिसेस शोभा का मर्डर। इसका मतलब जानती हैं? इसका मतलब यह है कि आप इस खून से किसी ना किसी तरह से संबंधित हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा उसे। तो फिर ये पेंडेंट वहां पहुंचा कैसे? मैंने उससे मना किया था, ये गलत है। वो मेरी बात नहीं माना। कौन वो? बताइए मुझे, किसकी बात कर रही हैं आप? प्रेम। शोभा का पति प्रेम? हाँ।
तुमने हमें खूनी को पकड़ने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। हम अपना काम कर रहे हैं। तुमने कहा था तुम कुछ नहीं करोगी। तुम लोगों ने अपना काम कर लिया है, अब मुझे अपना काम करना होगा। सजा तो उसे जरूर मिलेगी। मुझे मेरे पति ने मारा है और मैं उसे जरूर सजा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने पहले ही बहुत लोगों को मार दिया है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मना किया था उसे। अब उसकी बारी है, उसे भी मरना होगा। अब वो मरेगा। उसे बचाना होगा। क्या बात है वकील साहब, वसीयत मिलने में इतनी देर क्यों लग रही है? देखिए, आपकी वाइफ का खून हुआ है और पूछताछ अभी चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आपको वसीयत मिलेगी। शोभा की जायदाद का मैं इकलौता वारिस हूँ, सब कुछ मुझे ही मिलने वाला है, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, आपकी पत्नी के लाखों रुपयों का सवाल है, इसलिए वसीयत देने से पहले वसीयत को अच्छी तरह से देखना होगा। ये बात तो गलत है। मुझे पैसे की जरूरत आज है। अगर जांच में वक्त लग गया तो मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा। कम से कम ये तो सोचिए कि मेरा क्या होगा। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं वकील साहब। आपको जितना पैसा चाहिए वो मैं दूंगा, बस आप कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। जी। अच्छा, कुछ होने पे मैं आपको फोन करता हूँ। थैंक यू। बाय। बाय। शोभा को मारकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक उसकी जायदाद मुझे नहीं मिली। मेरी माली हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। क्या करूं मैं, क्या करूं?
कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? मैं शोभा, तुम? पर तुम्हें तो मैंने मार डाला था। यही कहना चाहते हो ना तुम? तुम्हारी वजह से नैना को भी मरना पड़ा। तुमने नैना को भी मार दिया? हाँ, और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। नहीं नहीं शोभा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। तुम्हें मुझसे क्यों डर लग रहा है? तुमने तो मुझे बड़ी आसानी से मार दिया था। मुझसे गलती हो गई शोभा, प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मरना होगा तुम्हें। नहीं शोभा,